लास्ट क्लास में हमने डिसोल्यूशन के बारे में बताया था, याद है सर? थोड़ा सा डिसोल्यूशन आपको मैंने आई थिंक वो बता दिया था आपको। कौन कौन सा? जहां तक मुझे याद है डिसोल्यूशन का मैंने एक्सपेंस नहीं, म्यूचुअल सेटलमेंट हो गया, पार्टनर लोन हो गया था, ठीक है। अब आता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। फिर थोड़े थोड़े क्वेश्चन। What do you mean by realization expenses? पहला सर लैंग्वेजेस है, और लैंग्वेजेस इतनी प्यारी प्यारी हैं, कौन सा सेंटेंस कहां किसके साथ कॉम्बिनेशन में है। B was appointed to realize all assets and to pay off liabilities. For this service he was paid 50,000. Actual expenses 55,000. बताओ बच्चों इसका क्या करेंगे, बताओ। दोनों देंगे। बिल्कुल, यहां एक लाइन गायब है, बी विल बियर ऑल रियलाइजेशन एक्सपेंस। कहीं गिवन है? कहीं गिवन है कि बी एक्चुअल एक्सपेंस भुगतेगा? कहीं गिवन है? बोलो हाँ या ना। कहीं गिवन है? नहीं। इसका मतलब दोनों खर्चे है भाई, दोनों खर्चे एक बी को दे देंगे 50 और बैंक 55। दोनों खर्चे दुकान के हो गए भाई, ठीक है। सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। बी प्लस में है, बी विल बियर ऑल रियलाइजेशन एक्सपेंस। सेम क्वेश्चन है, बट ये लिखा हुआ है बी विल बियर ऑल रियलाइजेशन एक्सपेंस। इस बार नहीं लिखा था कि बी एक्चुअल एक्सपेंस भुगतेगा, इस बार लिखा हुआ है। अगर लिखा हुआ है तो दुकान में एंट्री आएगी सिर्फ रियलाइजेशन टू बी। एंट्री आएगी रियलाइजेशन टू बी। अब ये जो 55,000 है इसका क्या करेंगे? मेरे पास दो ऑप्शन है 55,000 की। मैं एजम्पशन लूं, घर से लाया, नो एंट्री। मतलब अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो आप इस 55,000 को इग्नोर ही कर दो। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट प्लीज इग्नोर। दूसरा लिख सकता है दुकान का पैसा यूटिलाइज किया। क्वेश्चन मेंशन करेगा, मेंशन करेगा, बस सर मेंशन होगा, गिवन होगा, तो हम उसकी ड्राइंग्स बना देंगे। हम कहेंगे उसने दुकान का पैसा यूज किया ड्राइंग पे। सर कैसे ना, इसके ना 4 केसेस बन सकते हैं। कितने बन सकते हैं इसके? 4 केसेस। गौर से देखना। रियलाइजेशन एक्सपेंस borne by partner, paid by partner. रियलाइजेशन एक्सपेंस borne by partner, भुगतेगा कौन? पार्टनर। और बियर कौन करेगा? पार्टनर। नो एंट्री सर, दुकान का इससे कोई मतलब नहीं। रियलाइजेशन एक्सपेंस borne by firm, paid by firm। दुकान का खर्चा है तो दुकान रियलाइजेशन को डेबिट करेगी। बच्चों मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। और पैसा जा रहा है बैंक को क्रेडिट करने। रियलाइजेशन एक्सपेंस borne by firm। जैसे मैं borne by firm पढ़ता हूं इसका मतलब है रियलाइजेशन डेबिट होना।
पेड बाय पार्टनर। अब पार्टनर ने पे किया तो फर्म के पास से पैसा तो जा नहीं रहा, रियलाइजेशन तो आएगा दिव्यांशी, लेकिन साथ में बेटा क्या लिख देंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय फर्म। अब फर्म ने पे किया, मैं फर्म के अकाउंट बना रहा हूं तो बैंक को क्रेडिट करूंगा, बट बॉर्न बाय पार्टनर। तो रियलाइजेशन डेबिट करना है नहीं करना है दिव्यांशी? इज क्लियरली सेइंग बॉर्न बाय, भाई दुकान तो दुकान का खर्चा नहीं है ना, तो हम एंट्री क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू बैंक। देखो सर टीएस गिरेवाल आप सबके पास है, किसी के पास टीएस गिरेवाल है फटाफट दो सर मुझे प्लीज। आप, हाँ जी बच्चों, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 10,000, बताइए सर क्या करेंगे सर? डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 10,000 बोलो भाई, सिंपल खर्चा, रियलाइजेशन टू बैंक कैश एक ही बात होती है, देख के परेशान मत हो जाया करो, हमें बैंक लिखने की आदत है, कैश लिख दो बैंक लिख दो, वन एंड सेम थिंग। रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय तरन, रियलाइजेशन टू तरन, ठीक है जी। फिर आ गया रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ मदन। फर्म ने पे किए मदन के बिहाफ पर, तो क्या ये खर्चा फर्म का था या नहीं था? ऑनलाइन वालों बोलो, कहीं कोई आवाज है ना? आयुषी, चारू, चारू एक बार दोबारा बोल रहा हूं, रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय फर्म, फर्म ने पे किया, फर्म बैंक को क्रेडिट करेगी, बट ऑन द बिहाफ ऑफ मदन अ पार्टनर, दैट मींस इट इज नॉट द एक्सपेंस ऑफ फर्म। तो क्या रियलाइजेशन डेबिट होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं। एंट्री क्या होगी चारू? ठीक है। पावन, a partner paid remuneration including expenses, clear word is given including expenses, that means expenses to be borne by the partner to carry out dissolution। हम उसको 20,000 पे दे रहे हैं, एक्चुअल एक्सपेंस से मेरा कोई मतलब नहीं है। रियलाइजेशन टू पावन या पवन 20,000, लैंग्वेज इतने सारे मीनिंग बताती है कि नए नए लैंग्वेजेस आती हैं। अगला देखो, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 8,000, ठीक है जी। टोटल डिसोल्यूशन का खर्चा कितना है? 8,000। आउट ऑफ द एक्सपेंसेस 3,000 टू बी बोर्न बाय द फर्म। फर्म कितने भुगतेगी भाई? एक सेकंड जल्दी, फर्म 3,000 भुगतेगी, रियलाइजेशन डेबिट 3,000, ठीक है जी। बैलेंस बाय पार्टनर, बैलेंस कौन भुगतेगा? रवि। ये ले बेटे रवि, तू भुगत रहा है तो तेरे नाम का खर्चा है। अच्छा सॉरी, अभी मैं नहीं लिख रहा, अभी नहीं लिख रहा, इसमें पंगा हो सकता, तो सॉरी। 8,000 पेड बाय फर्म, फर्म ने कितने पे किए? मान लो ये पे ना किए होते तो फिर फर्म का क्या मतलब था? फर्म ने कितने पे किए? 8,000। तो बाकी पैसे किससे लेगी वो? मैंने एकदम क्यों पर बिठा दिया? मान लो क्वेश्चन में लिखा होता 8,000 पेड बाय दी रवि, फिर पार्टनर का नाम नहीं आता। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ जी, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ये वाला हो गया। अगला पेज भाई, अगला पेज, ये लीजिए। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 5,000 बॉर्न एंड पेड बाय पार्टनर, नो एंट्री। 7वां, Manoj, a partner, is to carry out dissolution of the firm at an agreed remuneration of 10,000. Realization to Manoj. Dev, a partner, paid remuneration 15,000 for dissolution. देव को हम 15,000 रुपए दे रहे हैं रेमुनरेशन के, ठीक है जी। रियलाइजेशन एक्सपेंस 8,000 पेड बाय द फर्म। भाई हम पहली बात तो देव को कितने पैसे दे रहे हैं?
रियलाइजेशन टू देव 15,000, वो कितने पे कर रहा है? फॉर्म पे कर रहे हैं ना, 8,000 कौन पे कर रहा है? फॉर्म रियलाइजेशन पेड बाय दी फर्म। फर्म पे कर रही है रियलाइजेशन टू तो बैंक, देव टू बैंक, है ना? सब फॉर्म पे कर रहे हैं। एक मिनट, सो उसमें लिखा तो है वो बियर करेगा रियलाइजेशन एक्सपेंस। तो रियलाइजेशन टू बैंक, सॉरी, ठीक है जी। लास्ट 9, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस borne by Pavit, a partner. However, it was paid by Hitesh, another partner. It was recorded in the books. Realization expense borne by Pavit. कौन भुगतेगा? Pavit. और पे किसने किए? हितेश ने। तो ये दोनों आपस में फिर सेटल करेंगे ना, तो दुकान का तो मतलब नहीं है, आपस में एक दूसरे की कैपिटल कम कर देंगे ना, चेंज कर देंगे ना, वो अलग बात है। अल्टीमेटली किसको पैसे मिलने चाहिए? हितेश को लायबिलिटी बना दो, उसकी कैपिटल बढ़ा दो और पवित्र की घटा दो, ये लो। ये अजीब सा क्वेश्चन था सर, ये पॉइंट अच्छा था। अब आप इसको नोट करें, 5 मिनट का हमारा ब्रेक है। कल कोई क्लास नहीं है, बस इतना ध्यान रखना। आपका टीटीएस है ना, तो इतना ही ध्यान रखना। हाँ जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन सर, एक बार क्वेश्चन पढ़ दो प्लीज। मैं सिर्फ रियलाइजेशन बना रहा हूं बच्चों, पढ़ो भैया। एडजस्टमेंट पढ़ दो या स्टार्ट? क्वेश्चन पढ़ो पूरा, एसेट्स पढ़ो पहले। हाँ, एसेट्स पढ़ो। हाँ जी, कैश छोड़ दो, बैंक छोड़ दो, स्टॉक कितना? 80,000, आगे सन्ड्री डेटर 66,000, डेटर 66,000, प्रोविजन 6,000, प्रोविजन की पेमेंट नहीं होगी 6,000, आगे लोन टू वेट 10,000, असेट्स में लोन में देखूंगा बाद में, होगी प्लांट एंड मशीनरी 30,000, प्लांट मशीनरी 30,000, लैंड एंड बिल्डिंग 33,000, लैंड एंड बिल्डिंग 33,000, फर्नीचर 10,000, फर्नीचर 10,000, गुडविल 15,000, गुडविल 15,000, प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000, गुडविल 15 है, हाँ, प्रीपेड 1,000, आगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर वो कैपिटल में जाएगा, आगे लायबिलिटीज बोलो। ट्रेड क्रेडिटर्स 80,000, ट्रेड क्रेडिटर 80,000, bills payable 25,000, बिल्स पेबल 25,000, loan by B 15,000, नहीं लिखा, reserve 34,000, कैपिटल में जाएगा, profit and loss account कैपिटल में 11,000, जाएगा, capital account 8,000. कैपिटल में जाएगा, आगे A took 50% of the stock at a discount of 20%. 50% यानी 40,000, 20% यानी 8,000 यानी 32,000, आगे Remaining stock was sold at a profit of 30,000. 30%. रिमेनिंग स्टॉक यानी बच गया 40,000, वो 30% प्रॉफिट में बिका 52,000, आगे 12,000 out of sundry debtors but not recovered. डेटर्स है 66, 12,000 डूब गया, कितना हो गया फिर? 54. 54, आगे Land and building realized at rupees 1,40,000. आगे Half of the trade creditors accepted plant and machinery at 10%. इससे बढ़िया पॉइंट कोई नहीं है सर। हाफ ऑफ ट्रेड क्रेडिटर, ध्यान से सुनिए, हाफ यानी कितने हो गए? 40. Half of trade creditor accepted plant and machinery of book value of 20% is in full settlement and 5,000 in cash. जब फुल सेटलमेंट आ गया तो मेरे को इतना पता, ये दे दिया वो दे दिया, 5,000 कैश दिया, बस वो मोटी बुद्धि में ध्यान रखो। आधे क्रेडिटर खत्म, मशीनरी खत्म और 5,000 दिए, ठीक है बेटा? आपके पास बुक नहीं है क्या? आपके पास बुक है ना? पढ़ो, क्या पॉइंट है, पढ़ना एक बार देना, ये वही पॉइंट पढ़ो दोबारा। मतलब 5,000 दिया वही रिकॉर्ड करना, बाकी असेट्स का लेन देन तो मेरे को रिकॉर्ड ही नहीं करना। आगे बोलो। रिमेनिंग क्रेडिटर 80 में से 40 खत्म हो गए, बचे 40, उसको 5% डिस्काउंट पर पेमेंट करनी है, 10%, तो 40,000 का 10% कितना हो गया? 36 और 5 कितना पे किया क्रेडिटर को टोटल? 40। ये लो, Realization expenses 5,000. कोई बियर के चक्कर में था नहीं ना, 5,000, आगे
Z, an old customer whose account was written off as bad debts in the previous year, paid rupees 500. Bad debt recovered 500. आगे A contingent liability of rupees 1000 was discharged. लाइबिलिटी पे करी अनरिकॉर्डेड पे 1000 आगे Furniture was sold for rupees 10,000. फर्नीचर बेचा 10,000 में आगे बस बीपी की पेमेंट नहीं करी थी बीपी की पेमेंट कर दो ये 25 सर इसको आप फोटो खींच लो सॉल्ट एग्जांपल है देख लो समझ लो मेरे हिसाब से तो इतना ही बहुत है कौन सा 6 ऐसे मुझे नहीं पता सर उस आधे क्रेडिटर्स के बदले 5,000 ही दिया मैंने मन में समा लिया 5,000 की देना है बाकी क्रेडिटर आधे रह गए कितने 40 पर 10% कितना हो गया 4 36 36 और 5 41 पे इकट्ठा कर दिया ना ठीक है अब इसके बाद इससे अगला क्वेश्चन सर मिटा लो ये वाला सर ये 2-3 क्वेश्चन ना बड़े प्यारे प्यारे सर देखो सॉल्ट एग्जांपल है सब कुछ देख सकते हो लॉजिक कौन सा पॉइंट कहां है ये इंपॉर्टेंट था ठीक है रियलाइजेशन अकाउंट सर मैंने बहुत मुश्किल वाले सारे पॉइंट बता दिए मैं आपको बता दूंगा ये वाले क्वेश्चन कर लो बस उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना डिसोल्यूशन कंप्लीट है और ये डिसोल्यूशन इस बार 0 से लेके एंड तक घटिया बढ़िया सारे करवा के भेजे मैंने इस बार ये नहीं कि सिर्फ सिंपल क्वेश्चन करा ये सिंपल था ही नहीं मैं कहता हूं ये क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आ सकता और बोलो रियलाइजेशन एक्सपेंस के गंदे क्वेश्चन सब कुछ मतलब सारा गंदा पोर्शन करवा रहा हूँ ये लास्ट तक है उसके बाद 5-7 क्वेश्चन बताऊंगा वो कर लो खत्म बस ठीक है उसके बाद का टॉपिक आप बताओगे कौन सा करना है पहले ये बताओ चलो कैश अभी 4:15 बजे वो होगा हमारा क्या कहते हैं सैंपल पेपर ठीक है आधा करा दिया था आधा आगे होगा किसी ने करना हो तो ऑनलाइन भी कर सकता है बोलो कैश 32,000 छोड़ दो डेटर्स 2,62,000 और प्रोविजन 12,000 डेटर 262 और प्रोविजन कितना है 12,000 आगे स्टॉक इन ट्रेड ब्लर एस में है 78 आगे फर्नीचर हाँ, 10,000 आगे कंप्यूटर 80,000 कंप्यूटर 80,000 आगे सन्ड्री एसेट्स 1,70,000 1,71,000 1,70,000 आगे क्रेडिटर 60,000 आगे लोन 15,000 किसका खाली लोन 16 15 आगे लोन बाय ए 1 लाख वो कैश बैंक में जाएगा देखिए कैपिटल अकाउंट छोड़ दो A to computer added book value and settlement of his loan. ए अपने लोन के बदले कंप्यूटर ले जा रहा है म्यूचुअल सेटलमेंट लोन की म्यूचुअल सेटलमेंट की कोई एंट्री होती है क्या लेकिन वो दोनों चीजें कहाँ होनी चाहिए रियलाइजेशन में बाय एज लोन रियलाइजेशन में डाल दो कितना है 1 लाख बेस्ट पॉइंट है मैंने आपको बताया था 5 साल पहले ये इमर्ज हुआ है 5 साल पहले अगर कोई भी चीज म्यूचुअल सेटलमेंट में है तो दैट शुड बोथ आइटम शुड बी इन रियलाइजेशन क्या ये रियलाइजेशन में था लोन तो डाल दो ना नॉर्मली बैंक में डालते हैं अब रियलाइजेशन में डाल दो और जो 20,000 का डिफरेंस मैडम अपने आप रिकॉर्ड हो गया 1 लाख जो भी होना अपने आप हो गया 80,000 का बिल अपने आप हो गया 20,000 का फायदा घाटा जो भी होना चाहिए 8 of furniture at rupees 8,000 and debtors आराम से ये टुक फर्नीचर एट रुपीज 8,000 आगे and debtors of rupees 2 lakh at 1,72,000 देखो भैया डेटर्स थे 2,62,000 के दो वाले गए मैं यहाँ लिख लेता हूँ 262 में से 2 लाख वाले गए बचे 62 वाले ठीक है जी ये हो गया 1,80,000 आगे बोलो as the creditors of rupees 60,000 to be paid by him at this amount क्रेडिटर को पे करेगा 60,000 खत्म B took stock in trade at rupees 70,000 आराम से बी स्टॉक लेके जा रहा है कितने में 70,000 70 आगे and some sundry assets at rupees 72,000 आराम से रुक जाओ ये सबसे बढ़िया पॉइंट बी इज टेकिंग सम पार्ट ऑफ सन्ड्री एसेट्स एट 72 कितने में ले जा रहा है मान लो इतने रुपए की चीज थी 10% डिस्काउंट पर ले जा रहा है ना हाँ being 10% less than the book value 72 में ले जा रहा है तो हम ये भी कर सकते हैं ना 100 रुपए की चीज कितने में ले जा रहा है वो 90 में ये 90 है 100 कितना होगा 80 यानी लेके तो 80 की चीज जा रहा है भाई
तो अब हमारे पास टोटल हमारे थे 170 की एसेट्स थी, 80 की ये लेके जा रहा है, बच गई 90 की। ये इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है सर, ध्यान रख लेना सर। 100 की चीज 10% घाटे में ले जा रहे हैं 90 में, तो यानी ये 90 में ले जा रहा है, 100 कितना होगा आगे? C took the remaining sundry assets रिमेनिंग कितनी होगी? 90,000 कितने में? at 90% of the book value. 90% यानी 81,000। आगे कोई अलाउंस है माइनस? Less rupees 1,000 as discount लेस 1000 रुपए डिस्काउंट, ये लो जी। and assume the liability of a loan together with accrued interest of rupees 300. कह रहा है मैं लोन की पेमेंट कर देगा विद ब्याज 15,000 प्लस 300। Which was not resolved. आगे The expenses of dissolution were rupees 2,700. एक मिनट, लिखने से पहले थोड़ी बोल दूंगा, मतलब बोलने से पहले तो थोड़ी लिख पाऊंगा। 2700 रुपए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। आगे The remaining debtors were sold to a debt collecting agency for 50% of the book value. ये लो जी, 62,000 के डेटर्स बचे थे, 31. 31 खत्म हो गया सर। मैं फिर बोल रहा हूँ, इससे ऊपर ना डिसोल्यूशन का बात भी नहीं होती। इट्स माय चैलेंज सर।